शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ। कुछ देर में सीपी राधाकृष्णन लेंगे उपराष्ट्रपति पद की शपथ। आपको बता दें 15वें उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे राधाकृष्णन। राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है, तैयारियां पूरी हैं और आपको बता दें कि तमाम जो दिग्गज हैं वो भी यहां पर पहुंचने वाले हैं। आज का दिन महत्वपूर्ण, जब आपको बता दें सीपी राधाकृष्णन आज देश के 15वें उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन का शपथ ग्रहण समारोह आज राष्ट्रपति भवन में होगा और आपको बता दें कि सुबह लगभग 10:30 बजे द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति हैं वो शपथ दिलाएंगी। शपथ ग्रहण समारोह में उड़ीसा, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हो रहे हैं। और देखिए, कहा यह जा रहा है कि शपथ ग्रहण के तुरंत बाद उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन राज्यसभा के सभी नेताओं के साथ दोपहर 12:30 बजे बैठक भी करने वाले हैं। इसकी घोषणा गुरुवार देर शाम की गई थी। एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन को 9 सितंबर को भारत का 15वां उपराष्ट्रपति चुना गया। उन्हें विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के मुकाबले 452 वोट मिले। राधाकृष्णन ने रेड्डी को 152 वोटों के अंतर से हराया था। तो अपनी नई जिम्मेदारी की तैयारी में राधाकृष्णन ने गुरुवार को महाराष्ट्र के राज्यपाल पद से औपचारिक रूप से इस्तीफा भी दे दिया है। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी आधिकारिक बयान में इसकी पुष्टि की गई। उनके इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा है। तो राज्यसभा के महासचिव और निर्वाचन अधिकारी पीसी मोदी के मुताबिक आपको बता दें 781 में से 767 सांसदों ने वोट डाले। वोटिंग 98.2% हुई। और संजय शर्मा हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। संजय, आज देश के 15वें उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे और कहीं ना कहीं एक नई जिम्मेदारी भी 12:30 बजे मीटिंग भी करने वाले हैं राधाकृष्णन। बिल्कुल, आज देश को नया राष्ट्रपति, नया उपराष्ट्रपति मिलने वाला है। सीपी राधाकृष्णन के रूप में उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में उन्होंने 152 वोटों से इंडी गठबंधन के केंद्रीय सुदर्शन रेड्डी को हराया। और सबसे बड़ी बात यह कि पहली बार देश में किसी सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट को अपने पद से हटना पड़ा। वो पद से हटे, जगदीप धनखड़ पद से हटे, उसके बाद में इस तरह से बीच में चुनाव कराना पड़ा। चुनाव करा करके सीपी राधाकृष्णन चुनाव जीते और वो राष्ट्रपति का पद संभालने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि जिन्होंने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया था, जगदीप धनखड़, वो खुद भी शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी बात होगी। 10 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश के नए उपराष्ट्रपति के रूप में सीपी राधाकृष्णन को शपथ दिलाएंगी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित पूरा की पूरा समूचा कैबिनेट मंत्रिमंडल आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ जगदीप धनखड़ की भी पहली बार मौजूदगी होगी किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में। जब से उन्होंने इस्तीफा दिया था उपराष्ट्रपति पद से, उसके बाद पहली बार किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में वो शामिल होने जा रहे हैं। बिल्कुल, और अब तक 15 उपराष्ट्रपति मिले हैं देश को, जिसमें सबसे ज्यादा 3 तमिलनाडु से हैं और जो कॉम्बिनेशन लगातार साउथ और नॉर्थ का चलता है वो एक बार फिर से कायम रहा है। संजय, बिल्कुल बिल्कुल, जब भी देश में जब तालमेल साधने की बात आती है, संतुलन साधने की बात आती है, तो हमेशा ये देखा जाता है कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में संतुलन कायम किया जाता है। तो अब तक लगभग 6 बार देश में उपराष्ट्रपति बन चुके हैं साउथ के, और ये फिर से नंबर है सीपी राधाकृष्णन का, जो कि तमिलनाडु से चुन करके आते हैं। इसके पहले तमिलनाडु से हमने देखा था देश के उपराष्ट्रपति थे, देश के राष्ट्रपति थे एपीजे डॉक्टर अब्दुल कलाम, और इसके पहले वेंकैया नायडू भी साउथ से थे, आंध्र प्रदेश से आते थे। तो इस तरह से लगातार साउथ और नॉर्थ के बीच में संतुलन साधने की कोशिश हमेशा केंद्रीय नेतृत्व जो भी रहा हो, चाहे कांग्रेस का रहा हो, चाहे बीजेपी का रहा हो, लेकिन संतुलन साधने की कोशिश कवायद हमेशा की जाती रही है। बिल्कुल। अच्छा संजय, ये भी बताइए कि बतौर उपराष्ट्रपति पद पर जब आप आने वाले हैं, जिस तरीके से, जिस सिचुएशन के तहत आने वाले हैं, ऐसे में सबसे बड़ी जिम्मेदारी अभी क्या लगती है इन पर? देखिए, सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनकी यही होगी कि सभी दलों को साथ में लेकर के चलना। क्योंकि जब आप एक बार जब संवैधानिक पद पर बैठ जाते हैं, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर, उसके बाद में फिर आपका किसी भी दल से नाता नहीं रहता। दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके आपकी सोच हो जाती है। तो इसके पहले भी हमने देखा था सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र के गवर्नर के तौर पर काम कर रहे थे, और वहां पर भी उन्होंने अपना कौशल दिखाया था। वहां भी उन्होंने संतुलन बनाया था, चाहे एनसीपी हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, तो सबके बीच में संतुलन साधते हुए उन्होंने काम किया था। उन पर अभी तक कोई भी आरोप नहीं लगा, कोई पक्षपात का अभी तक कोई आरोप नहीं लगा। पक्षपात से रहित उन्होंने अपनी